نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين قال النبي صلى الله عليه وسلم تموتون كما تعيشون وكما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا محترم حاضرین بزرگوں اور دوستوں اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے یہ 8واں مہینہ ہے شعبان یہ بڑا مبارک معظم متبرک مہینہ ہے بے شمار رحمتوں برکتوں فضیلتوں کو ساتھ لایا ہے اور ہم سے طالب ہے کہ اپنی اپنی وسعت کے مطابق جو حاصل کرو شعبان یہ کہہ رہا ہے آج شعبان کی 5 تاریخ ہے شعبان کے مہینے سے پہلے رجب شعبان کے مہینے کے بعد رمضان اور رجب بھی برکت والا اور رمضان بھی برکت والا اور
आती नहीं है। तो ये शाबान रमजान से मिला हुआ है। बरकतों वाला महीना है, रहमतों को लाया है, फजीलतों को लाया है, और हमसे कह रहा है वो बंदो, वो अल्लाह के बंदो हासिल करो। अब आदमियों में दो पार्टियां, एक किस्म के वो लोग हैं जो लाइमी, जिहालत, सुस्ती, काहिली की वजह से सारी फजीलतों से महरूम, ना लेना ना देना। कौन सा महीना जी मालूम? कौन सा महीना में अपना क्या होने का, क्या लेना क्या देना। शाबान की फजीलत से वाकिफ ही नहीं। ये तो महरूम हो गए। जिसके बारे में कुछ भी इल्म नहीं, वो क्या करेगा? मालूम हो तो कोशिश करेगा ना। मालूम ही नहीं है, ये जनाब कौन ही मालूम ही नहीं है। किस चीज का नाम है, क्या फजीलत है, क्या मुकाम है, कुछ पता नहीं। ऐसे ही सुस्ती में गुजार दिया जैसे और दिन गुजारा रहेगा। शाबान निकलेगा हाथ से, जैसे और महीने निकल रहे हैं इसी तरह ये भी महीना निकल जाएगा। तो ये वो लोग हैं जो इन गफलत की वजह से, सुस्ती और काहिली की वजह से, इन सारे फजाइल से, इन सारे बरकत से, इन सारे मुतबर्रक चीजों से महरूम रहेंगे। दूसरे किस्म के लोग वो हैं जो इसमें ज़ियादती करके बिदअत, रसूमात, खुराफात को इसमें शामिल करके इस महीने में। कौन सा महीना है? मुर्दों का महीना है। कौन सा महीना है? कब्रिस्तान का महीना है। कौन सा महीना है? मरने का महीना है। पता नहीं क्या क्या लगाते हैं अपनी तरफ से। दीन के अंदर अपनी तरफ से कोई चीज दाखिल करने की इजाजत नहीं है। जो अल्लाह ने फरमाया, जो अल्लाह के हबीब ने फरमाया, वही दीन है। मा आताकुम रसूल फखुज़ू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। जब भी कोई महीना आए, क़ियास मत डालो, अकल के घोड़े मत डालो। ये देखो कानून खुदावंदी क्या है, शरीयत मुस्तफा क्या है, करना क्या है, ना करना क्या है इस महीने में, ये देखो। कोई भी महीना रमजान में तरावी पढ़ते ही नहीं पढ़ते। कितने रकात? 20 रकात। अगर कोई आदमी 20 रकात तरावी शाम में शुरू हो गई, गुनाह तो नहीं कर रहा, नेकी ही कर रहा हूं। गुनाह कर रहा, शराब तो नहीं पी रहा हूं, जुआ तो नहीं खेल रहा हूं, 20 रकात तरावी ही तो पढ़ रहा हूं, सवाब मिलेगा। अभी तो रमजान में है भाई। अकल के घोड़े अकल से काम नहीं चलेगा। इसलिए देखना हम ये है कि इस महीने में क्या करना है, क्या नहीं करना है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तमूतुन कमा तईशून, जैसे जिंदगी गुजारोगे वैसे ही मरोगे। समझ में आ रहा है? जैसे जियोगे वैसे ही मरोगे। अब देखो हम कैसे जी रहे हैं, हमारी जिंदगी कैसे हो रही है। शाबान का महीना आया, लोग तलाश करते हैं कहां समोसा
आदमी इबादत करेगा उसे रमजान में इबादत की तौफीक मिलेगी। तो जो और महीनों की तरह गुजारा, तो आगे जो बहुत बड़ा महीना आने वाला है, शाहरुल्लाह, अल्लाह का महीना। और ये शाबान इबादत का महीना है, तिलावत का महीना है, और रोजों का महीना है, माफी तराफी का महीना है, खर्चों को अदा करने का महीना है, अपने आप को रमजान के लिए तैयार करने का महीना है। क्या करना है? हर दिन कुरान को थोड़ी देर लेकर बैठो ताकि रमजान में पढ़ने की तौफीक मिले। आदत बनाना पड़ता है, नहीं बनाना पड़ता? आदमी यूं ही आदि नहीं होता, हो जाता भाई। यदि किसी का जनाब चाय भी लगे मुझे आदत है, आदत बनाना पड़ता है। आदत माने पेट से नहीं आती। तो मेरे भाइयों, जैसे जियोगे वैसे मरोगे। दुनिया दुनिया, माल माल, तिजारत तिजारत, नफा नफा, अगर यही करते 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 जाएंगे तो यही चीज पुकारने में होता है। तो मेरे भाइयों, ये जो महीना है, अगर किसी ने कर्ज ले रखा है तो कर्जों को अदा कर दो, लेन देन साफ कर लो। किसी का दिल दुखाया हो तो माफी चाह लो, किसी को देना हो तो अदा कर दो। हदीस में आता है, एक आदमी के पास कर्ज लिया किसी ने और देने का वादा किया, 10 तारीख में अदा करूंगा। 10 तारीख को उसके पास पैसे थे, देने के थे, अदा कर सकता था, लेकिन इसने अदा नहीं किया। ताकत होने के बावजूद अदा नहीं किया। अब जिस बेचारे ने पैसा दिया था, उसे पैसों की जरूरत थी, तकाजा था, वो सूद में पैसा लेकर शाबान में कपड़ों का इंतजाम कर रहा है, घर की पेंटिंग करा रहा है। हदीस में आता है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिसके पास देने की ताकत हो, जिस दिन देने का वादा किया हो, वो दिन अदा नहीं किया, वो दिन पार हो गया, तो इसके 1 लाख नेकियां निकाल कर उस पैसे वाले के नामे अमाल में लिख दिए जाएंगे। 1 लाख नेकियां, याद रख लो, कोई मामूली बात नहीं। यौम यफिर्रुल मर्'उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही व फसीलतिही अल्लती तुक्वी। कुरान कहता है, क़यामत के दिन एक नेकी न बाप बेटे को देगा, न बेटा बाप को देगा, न बेटा मां को देगा, न मां बेटी को देगी, कोई किसी का नहीं होगा। एक नेकी के सब मोहताज। तो 1000 नेकियां, 1 लाख नेकियां, देने का वादा किया, तारीख तय की, वसात भी थी, सहूलत भी थी, उसके बावजूद नहीं दिया। दूंगा बाद में, क्यों करके गुजर दिया, दिन गुजर गया, 1 लाख नेकियां इसके निकाल कर उसके नाम अमाल लिख दिए जाए। 1 लाख नेकियां कमाना क्या मामूली बात है भाई? ऐसे ही मिल जाएंगे 1 लाख नेकियां। नेकी की कदर तो मरने के बाद समझ में आए, जिंदे वक्त समझ में नहीं आएगी। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तमूतून कमा तईशून, जैसे जियोगे वैसे मरोगे।
देख लो हमारा हाल क्या है, कैसे हमें जी रहे। खुद अपना जायजा लो, किसी और को निशाना बनाने की जरूरत नहीं, किसी और की तरफ उंगली दिखाने की जरूरत नहीं, खुद का जायजा लो, मेरा हाल क्या है। तो इसलिए मेरे भाइयों, इस महीने में कुरान की तिलावत शुरू करो, अल्लाह से मांगना शुरू करो, अल्लाह के सामने तौबा करना शुरू करो। ऐ अल्लाह उम्र गुजर गई, ऐ अल्लाह इतने महीने तुझसे दूरी में गुजर गए, लापरवाही में गुजर गए, काहिली में गुजर गए, मुबारक महीना आ रहा है, अरे तड़प हो, दिल में तड़प हो। सीजन में जब महीना आता तो पेपर पूछो कितना खुश होते हैं, कमाने का महीना आ गया, एक महीना कमा लेंगे तो साल भर बैठ कर खाएंगे, अरे आखिरत कमाने का महीना आ रहा है, ये कोई खा पी कर गुजरने का महीना नहीं कि समोसे खा लो, रमजान आ रहा है समोसे खा लेंगे, खाल खा लेंगे, गुजार देंगे, बातों में गुजारेंगे, रातों रात फिर कर गुजारेंगे, इसलिए रमजान नहीं आ रहा है। मेरे दोस्तों, अभी से अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगो, ऐ अल्लाह रमजान में हमें सही इबादत की तौफीक अता फरमा, उस इबादत को तू कबूल फरमा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम शाबान के महीने में, अम्मा आयशा फरमाती हैं, अल्लाह के रसूल शाबान के महीने में कसरत से रोजा रखा करते थे। रमजान को छोड़कर सबसे ज्यादा अगर किसी महीने में रोजा रखते तो अम्मा आयशा कहते हैं कि शाबान का महीना था। अल्लाह के रसूल शाबान के महीने में कसरत से रोजा रखते थे। रवाहुल बुखारी, इमाम बुखारी ने इस हदीस को बयान किया है, और अम्मा आयशा की दूसरी हदीस मुस्लिम शरीफ के अंदर है। अम्मा आयशा कहते हैं अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम शाबान के 6 दिन छोड़कर पूरा महीना रोजा रखते थे। मुस्लिम ने बयान किया। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ये हदीस है जिसे साहिब नसई ने बयान किया है। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि हुजूर को रमजान के बाद रोजा रखने के लिए सबसे ज्यादा पसंदीदा महीना शाबान था। क्या मालूम हो रहा है इससे? इस महीने की फजीलत मालूम हो रही है। मेरे भाइयों, जरा होशियार हो जाओ, रमजान आ रहा है। मुल्क के हालात को भी देखो, दरिद्रों के मामलात को भी देखो। कब तक हम ऐसे ही रहेंगे? अल्लाह से दूरी, मस्जिदों से दूरी, अल्लाह हमारी गफलत को दूर फरमाए, अल्लाह हमें सही समझ अता फरमाए, अल्लाह से जुड़ने वाले हमें बना दे, और अल्लाह हमें मस्जिदों के भिखारी बना दे, अल्लाह अपने घर का भिखारी हमें बना ले, और हमें पंजवक्ता नमाजी बनाए। मस्जिदों से हमारा ताल्लुक हो, कनेक्शन हो, जोड़ हो, सुकून हमें मस्जिद में आए। अभी होटलों में सुकून आता है, अभी जाकर देखो कितने लोग होटलों में, मस्जिद में नहीं आते हो, नहीं आते हो, कसम खा लिया मस्जिद में नहीं जाएंगे। कब आते? नमाज के टाइम को जाएंगे। क्यों? मगर तो सुनना पड़ता, सुनेंगे तो अमल करना पड़ता। गैश नहीं तो, अरे गैश नहीं तो एक दिन उठा को लाती जनाजे को लाते नहीं लाते मस्जिद को। कितने दिन मस्जिद से बचेंगे भाई? अरे भाई, हम मुसलमान हैं, यह अल्लाह का फजल है। हुजूर की उम्मत में अल्लाह ने हमें पैदा फरमाया। मकाम को समझो इस उम्मत का। मुफ्त में मिल गया है, कोई कदर नहीं है। मेरे भाइयों, तौबा करो, वरना रमजान की बरकत से महरूम हो जाएंगे। मुसीबतों का आना शुरू हो जाएगा, परेशानियों का आना शुरू हो जाएगा,
इसलिए जिनके दिल दुखाई उनसे तौबा कर लो, माफी मांग लो, जिनको कर्ज देना है उनको अदा कर दो, नमाजों को आने की आदत डालो, शाबाश से ही आना शुरू करो। कदम उठते नहीं, उठाए जाते हैं। ये कदम गुनाह की तरफ उठेंगे, रंगरेलियों की तरफ उठेंगे, सिनेमा नाच डांस गानों की तरफ उठेंगे, बेहयाई की तरफ उठेंगे, बाजारों की तरफ उठेंगे, लेकिन इबादत गाहों की तरफ उठने नहीं देगा शैतान। अब उठाए करेंगे भाई, अल्लाह हमें कबूल फरमाए हमारे। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल इस महीने में कसरत से रोजा रखते थे, खूब रोजा रखते थे, खूब रोजा रखते थे। क्यों रोजा रखते थे? मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, हजरत ज़ैद बिन उसामा बिन ज़ैद, हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अल्लाह के रसूल से पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या बात है, किसी महीने में इतना कसरत से रोजे नहीं रखते जितनी कसरत से आप शाबान में रखते हैं? सुभान अल्लाह, सहाबी ने पूछ लिया। क़यामत तक आने वाले लोगों को मालूम हुआ, अगर सहाबी ना पूछता तब भी सिद्दीक़ खामोश रह जाते। अल्लाह के रसूल शाबान के अक्सर दिनों में रोजा रखते थे, बस खत्म हो गया। क्यों रखते थे? सहाबी ने पूछा, अल्लाह उनकी कब्रों पर दूध की बारिश बरसाए। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, वो तो नेकियों के हरीस थे, आखिरत को तरजीह देने वाले थे, अपने से बढ़कर दूसरों को तरजीह देने वाले थे। युक्सिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम ख़सासा। उनके पास खाने के लिए खाना नहीं होता, भूखों को खिलाते, उनके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं होता, दूसरों को दिलाते, पहनो। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, उसामा सुनो, मैं कसरत से रोजे इसलिए रखता हूं, शाबान में कसरत से तो खूब, कसरत से बोले तो खूब, शाबान की 1 को भी, 2 को भी, 3 को भी, 4 को भी, 5 को भी, 6 को भी रोजे रख रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, रोजे रखना है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मैं रोजा इसलिए रखता हूं कि इस महीने में पूरे साल का आमाल अल्लाह के दरबार में पेश किया जाएगा। सुनो भाई, इनकम टैक्स वाला आ रहा है, उनको मालूम हो गया, सीबीआई वाले आ रहे हैं, उनको मालूम हो गया। आए तो आते रहे, जिसके पास है उन्हें क्या करता, बचाने की कोशिश करता नहीं करता। आए तो आते रहे, बोलता मालूम नहीं सका, आगे तो अलग बात, कुछ पता चल गया तो आदमी पूरी कोशिश करेगा। अब यह मालूम हो रहा है, आमाल अल्लाह के सामने पूरे साल के हाजी साहब, जो उम्रा किया है, हज किया है, तवाफ किया है, नफिल पढ़ा है, चोरी किया है, किसी के पैसे डुबोया है, घर के अंदर गुनाह किया है, बाजार में गुनाह किया है, मस्जिद में बैठकर ग़ीबत करके गुनाह किया है, क्या क्या हुआ है, तहज्जुद पढ़ा है या धोखा दिया है, क्या किया है, सारे साल भर के
तेरे दरबार में जब मेरा अमल पेश होगा मैं तो चोर हूं, लोगों को दिखाने में सामने जुब्बा भी पहना हो, टोपी भी पहना हो, नमाज भी पढ़ता हो, लेकिन अंदर के अंदर का हाल अल्लाह तो जानता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मैं चाहता हूं कि जब अल्लाह के दरबार में मेरा अमाल पेश हो तो रोजे की हालत में, मैं रोजे की हालत में रहूं। हुजूर उम्मत को हुक्म नहीं दे रहे, लोगों तुम रमजान तुम शाबान में रोजा रखो ताकि अमाल अल्लाह के दरबार में पेश हो तो रोजे की हालत में। हुजूर खुद करके दिखा रहे हैं, हुक्म नहीं दे रहे। करो तुम बड़ा दिन नमाज नहीं पढ़ते, नहीं, हुक्म नहीं दे रहे, खुद अमली नमूना पेश कर रहे हैं। कह सकते थे वो अल्लाह के बंदो, वो मेरी उम्मत रोजा रखो, तो अभी क्या सबक मिल रहा है? इतना बड़ा नबी, नबीउल अंबिया, नबीउल मला, इमामुल अंबिया, ताजदार मदीना, रहमतुल लिल आलमीन, जब कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि अल्लाह के हुजूर में अमाल पेश हो तो मैं रोजे की हालत में रहूं, मैं रोजे की हालत में रहूं। इसलिए मेरे भाइयों जितना हो सके रोजा रखो, कोई फर्ज थोड़ी है, फर्ज नहीं है, लेकिन अपनी आखिरत को बनाने के लिए जिस दिन आपको मौका मिलेगा, जो सा दिन आप मुनासिब समझेंगे, जिस वक्त आपके पास टाइम है, आप कोशिश करो ताकि अमाल जब अल्लाह के दरबार में पेश हो तो हम रोजे की हालत में रहें। फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया इस महीने में इस साल मरने वालों की लिस्ट तैयार होती है। शाबान से लेकर फिर शाबान तक कितने टपकेंगे, कितने पैदा होंगे, लिस्ट तैयार होती है मरने वालों की। मौत की कोई गारंटी है भाई? चंद दिन पहले, चंद महीनों पहले फोनों में एक वीडियो वायरल हुई। खुशी का आलम है, एक आदमी दुल्हा को रस्म कर रहा है, गाने भी चल रहे, खुशियां भी हो रहे, उसे पता नहीं कि अब मैं मरने वाला हूं। दुल्हा को आकर रस्म लगा रहा है, लगाते लगाते नीचे गिरा, ऐसे ही गिरा 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 गया गया, वही दखल हो गया, सारा खुशी का फिर गम में तब्दील हो गया। तो मौत की फहरिस्त तैयार हो रही है मरने वालों की, मरने वालों की। चलते चलते ठोकर लग गया, मर गया, हीला था, फहरिस्त तैयार हो गई। हमें मालूम नहीं कि किसके कफन का कपड़ा बाजार में आ गया। पता है हमारी उम्मीदें देखो, हमारा शौक देखो, हम कहीं कहीं के ख्वाब देख रहे हैं। मौत का वक्त करीब आ चुका है मेरे भाइयों, मौत का वक्त करीब है, हर एक को मरना है, किसी को मालूम नहीं कि कब है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया इस महीने में मरने वालों की लिस्ट तैयार होती है। मैं चाहता हूं कि जब लिस्ट लिखी जाए तो रोजे की हालत में रहूं। रोजे की हालत में अच्छी हालत नहीं। भाई हर आदमी दुआ करता है अल्लाह नमाज में
मौत दे, सजदे में मौत दे, कोई ये दुआ करेगा अल्लाह बैतुल खला में मौत दे? करेगा? कौन नाहिंजा करेगा? कौन बेवकूफ ऐसी दुआ करेगा जिंदगी में मौत दे? लेकिन बात लोगों को आ जाती है, किसी को सिनेमा हॉल में मौत आती है, किसी को बैतुल खला में आती है, किसी को और जगह आती है, किसी को जिना की हालत में मौत आती है, किसी को शराब की हालत में मौत आती है। आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, लेकिन हमारे हाथ में नहीं है, अल्लाह के हाथ में है। लिस्ट तैयार हो रही है तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इस महीने में मरने वालों की लिस्ट तैयार हो रही है। मैं चाहता हूं कि जब लिस्ट तैयार हो तो मैं रोजे की हालत में रहूं। तो मेरे भाइयों, दो चीजें शामिल हुई। एक, इस महीने की फजीलत, वो रोजा रख रहे हैं, और ये महीना बरकत वाले 2 महीनों के बीच में है। रजब भी बरकत वाला, रमजान भी बरकत वाला, दोनों के बीच में शबान है। रमजान बरकत वाला है, कुरान नाज़िल हुआ, रोजे नहीं उसमें रोजे। अगर उस महीने का इस्तेकबाल करना है तो अभी से आदत बनाना है रोजों की। जैसा आदमी आएगा वैसे उसका इस्तेकबाल होगा। तो आने वाला रोजों वाला महीना है तो उसका इस्तेकबाल रोजों से होगा। कमाने वाला महीना नहीं है, दुनिया कमाने का महीना नहीं आ रहा है। मेरे भाइयों, हसन बिन सुहैल रहमतुल्लाहि अलैहि के बारे में आता है, जो ही शाबान का महीना आता अपना कारोबार बंद कर देते और कहते इबादत की तैयारी कर रहा है, रमजान आ रहा है और हमें समोसे का दुकान खोलना है, चप्पलों की दुकान खोलना है। अरे भाई खोलो, कमाने से मना नहीं किया गया, लेकिन उस व्यापार में ऐसा मुतहमिल हो गए, रोजा भी नहीं, नमाज भी नहीं, तरावी भी नहीं, तहज्जुद भी नहीं, इशराक भी नहीं, तुम ऐसे व्यापार पर, अफसोस ऐसे व्यापार पर। उसी हालत में मरा तो क्या होगा? मैं ये नहीं कह रहा हूं तिजारत मत करो, कारोबार मत करो, दुकान मत खोलो, लेकिन रमजान की खबर नहीं किया तो ऐसा कारोबार अफसोस है, लानत है ऐसे कारोबार पर। कारोबार भी करो, रमजान की कदर भी करो, तैयारी भी करो, इबादत भी करो। जो महीना आ रहा है ना, उस महीने का इस्तेकबाल अभी से हो। कैसे हो? रोजों से हो, तिलावत से हो, नेकी से हो, मांगने से हो, तौबा से हो, हुजूर का अमल देखो। और जो भी करो अल्लाह को खुश करने के लिए करो। अबुल हसन करही बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे, जा रहे थे, गांव में पहुंचे कि समंदर के किनारे से जहाज से बादशाह के लिए शराब के मटके उतार रहे। पूछा क्या है? बादशाह के लिए शराब है। एक गन्ना उठाया, लकड़ी उठाई, सारे मटकों को तोड़ दिया, एक मटके को छोड़ दिया। इसकी शराब बादशाह। पता भी है किसकी है, बादशाह की है, मरेगा तो किसी के परवाह नहीं, तोड़ दिया। बादशाह तक बात बोल दी, बादशाह ने गजब पकड़ लाया। बादशाह ने पूछा तुझे मालूम था किसकी? कहने लगा हाँ मालूम था। तो ने क्यों तोड़ा? तुम्हारी मोहब्बत में, मेरी मोहब्बत में मेरी चीज को जाया कर दिया। कैसी मोहब्बत? आदमी मोहब्बत का दावा भी करे, उसे धोखा भी दे। मोहब्बत है, मोहब्बत है,
मोहब्बत कर रही है। तो बादशाह ने कहा ये कैसी मोहब्बत? कहा बादशाह मैं आपको जहन्नम के अजाब से बचाना चाहता हूं। अच्छा तो फिर ये कहीं को छोड़ डाला। अबुल हसन करवी कहने लगे मैं जितने भी तोड़ा अल्लाह के लिए तोड़ा। सजा का कोई खौफ नहीं। बादशाह मुझे क्या करेगा? मारेगा, सूली देगा, फांसी देगा, खत्म कर देगा, जान निकालेगा, कोई खौफ नहीं। मरना तो एक दिन है ही नहीं। अल्लाह वालों को मौत से डर नहीं लगता। मौत डर की चीज नहीं है, गुनाह डर की चीज है। मौत खुशी की चीज है। यहां से हटा वहां अल्लाह के सामने चले गया। हज़रत हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह फतवा जारी किए थे अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है। गिरफ्तार हो गए, कोर्ट में खड़े हैं। जज पूछ रहा है कि आपने कहा था? हाँ उस वक्त भी कहा था। आज कचहरी में खड़े होकर, अदालत में खड़े होकर आपके सामने भी कह रहा हूं और इसके बाद जब तक जिंदा रहूंगा कहता रहूंगा अंग्रेज की फौज में भर्ती होना, मुलाजमत करना हराम है, हराम है, हराम है। हजरत मौलाना कहने लगे ठंडे हो जाओ। जज ने कहा आपको मालूम है सजा क्या मिलेगी? फांसी की सजा हो सकती है। तो हजरत हुसैन अहमद मदनी कहने लगे जज साहब मौत से मैं नहीं डरता, देखो कफन साथ में लाया हूं। अल्लाह वालों को मौत से डर नहीं होता। ये जो रास्तों पर नारे तकबीर लगाने वाले सिर्फ रोड के रह जाएंगे बस। ये झंडे लहराने वाले, ये जुलूस निकालने वाले अगर दीनदार नहीं है, नमाजी नहीं है, सही माने में उसके दिल के अंदर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत नहीं है, तो ये जुलूस तुम्हें जन्नत में नहीं ले जाएगा, ये झंडा तुम्हें जन्नत में नहीं ले जाएगा, ये तुम्हारा दिखावा तुम्हें जन्नत में नहीं ले जाएगा। तो मेरे भाइयों वक्त हो गया है। ये जो शाबान की में जो फजीलत बयान कर रहा था ये सिर्फ शरीयत के एतबार से, तारीख के एतबार से भी शाबान की फजीलत थी, लेकिन वक्त नहीं, कभी और देखेंगे। कोशिश करेंगे भाई, रमजान की तैयारी करेंगे। क्या करना है? पांच वक्त नमाज की पाबंदी, मस्जिद को आने की आदत बनाना। अब से अभी से आदत बनाएंगे इंशाअल्लाह। और गुनाहों से माफी मांगो। अगर किसी से कर्ज लिए तो कर्ज अदा कर दो। अगर किसी का दिल दुखा है तो माफी चाह लो। और जितने दिन हो सकते उतने दिन रोजे रखो, कुरान की तिलावत शुरू कर दो। इन सारी चीजों से रमजान में अल्लाह हम सारे कामों की तौफीक देगा। अल्लाह ताला हम तमाम की सुनी बातों की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाह। एक मसला सुन लो। मसला ये है भाई, ये शाबान का महीना है, शाबान की 5 तारीख है। मसला ये है इशा की नमाज के बाद, वितर के बाद 3 रकात वाजिब वितर, वितर के बाद 2 रकात नफिल नमाज बैठकर पढ़ना ज्यादा सवाब है या खड़े होकर पढ़ना ज्यादा सवाब है? ये मसला है। नफिल पढ़ने की भी आदत बनाना, खाली जुमा के 2 फर्ज ठोक मारकर मजमू भाग रहा है। कल क़यामत के दिन देखिए कब पढ़ गए तो अल्लाह फरिश्तों के से कहेंगे देखो इस बंदे के अमाल में कोई नफिल है तो उसे डालो। नफिल इबादत है। तो कभी को पूरा करेंगे नफिल से।
तो नफिल सुन्नत पढ़ने की पूरी कोशिश करना। अगर कभी जरूरत है फर्ज पढ़ लिए, की जरूरत है फर्ज पढ़ दो, फौरन चला जाए। कभी जरूरत, इमरजेंसी, फौरन इजाजत है। कभी कभी सुन्नत छोड़ दिया तो कोई गुनाह नहीं होगा, मजबूरी में, वरना तो सुन्नत छोड़ने पर गुनाह मिलेगा। और नफिल पढ़ेगा तो सवाब है, नहीं पढ़ेगा तो कोई गुनाह नहीं। लेकिन बैंक बैलेंस बनाने का बेहतरीन जरिया, जितने नफल पढ़ोगे उतना वहां पर बैलेंस जमा होता रहेगा, जमा होता रहेगा, जमा होता रहेगा। कल खुदा न खास्ता क़यामत के दिन अमाल की तराजू में वनज़उल मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौमिल क़ियामा, जब अल्लाह तराजू में तोलेंगे, अगर हमारे नेकियों का पढ़ना हल्का हो गया तो अल्लाह कहेंगे इसके अमाल में देखो कोई नफिल है तो उसे बढ़ते ही हो। तो इसलिए भाई नवाफिल की भी कोशिश करना है। तो वितर के बाद 2 रकात नफिल पढ़ते हैं, सवाब है। अब लोग ये पूछते हैं बैठकर पढ़ने में ज्यादा सवाब है या खड़े होकर पढ़ने में सवाब है ज्यादा है? तो उलमा ने लिखा है पढ़ना दोनों तरीके से जायज है। बैठकर पढ़ना चाहता है तो तब भी इजाजत है, खड़े होकर पढ़ना चाहता है जब भी इजाजत है। लेकिन बैठकर पढ़ेगा तो सवाब आधा मिलेगा, खड़े होकर पढ़ेगा तो सवाब पूरा मिलेगा। समझ आ रहा है? बैठकर पढ़ रहा है तो पढ़ना दोनों तरीके से दुरुस्त है। नफिल नमाज है, बैठकर भी पढ़ सकता है, खड़े होकर भी पढ़ सकता है, इजाजत है, जायज है। नमाज नहीं होगी ऐसा नहीं है, हो जाएगी, लेकिन सवाब बैठकर पढ़ने वाले को आधा, खड़े होकर पढ़ने वाले को फुल। अल्लाह की तौफीक अता फरमाए।